उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं। जब हमने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस आपको पढ़ाना शुरू किया था तो हमने एक बात बोली थी मित्र, हमने कहा था कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्पीड। अगर आपको स्पीड की डेफिनेशन याद है तो समझ लो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस आपकी मुट्ठी में है। स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। एकांक समय में चली गई दूरी को स्पीड कहते हैं। जब स्पीड निकालनी होती है तो डिस्टेंस को टाइम से भाग कर दिया जाता है। जब डिस्टेंस निकालनी होती है तो स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जब टाइम निकालना होता है तो डिस्टेंस को स्पीड से भाग कर दिया जाता है। स्पीड के जो मात्रक हैं, जो यूनिट हैं, वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर पर सेकंड। और हमने बताया था कि 1 किलोमीटर प्रति घंटे को 5/18 मीटर पर सेकंड और 1 मीटर पर सेकंड को 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा कहते हैं। हमने कहा था आज की क्लास में हम एक कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजें आपके पास पहले से लिखी हुई होंगी कि 1 घंटा 1 मिनट 1 सेकंड में चलेगी दूरी ही स्पीड है। स्पीड की यूनिट क्या होगी? अब हम जो समझने जा रहे हैं या लिखने जा रहे हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। और वो क्या बात है वो मैं बताता हूं। चार्विक ध्यान। तो अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, मैं ये बताने जा रहा हूं कि अगर आप टाइम से, ये कॉन्सेप्ट क्या है जो हम आज की क्लास में पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 1, ये कॉन्सेप्ट है क्या? ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 है क्या? तो ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 है जब टाइम सेम हो। आप कहेंगे ये कैसी बातें कर रहे हो आप, ये टाइम सेम की क्या बात कर रहे हो? टाइम सेम हो, ठीक है। जैसे आप भी निकले उससे मिलने के लिए कि चलो आज मिलते हैं, वो भी निकली आपसे मिलने के लिए। मान लेते हैं आप 10 बजे निकले और वो भी 10 बजे निकली। आप 1 बजे मिले तो आपने कितने घंटे ट्रेवल किया? 3 घंटे ट्रेवल किया। उसने कितने घंटे ट्रेवल किया? अगर उसने झूठ नहीं बोला है कि 10 बजे निकली है तो उसने भी 3 घंटे ट्रेवल किया। यानी दोनों ने जो ट्रेवलिंग टाइम है दोनों का वो सेम है। तो हम ये कहते हैं कि मीटिंग टाइम बेसिकली। यहाँ पे टाइम सेम से क्या मतलब है? मीटिंग टाइम, किसी के मिलने का समय, मीटिंग टाइम। या हम इसी बात को कहते हैं ट्रेवलिंग टाइम। मीटिंग टाइम या फिर ट्रेवलिंग टाइम, या फिर ट्रेवलिंग टाइम, ये सेम है। लेकिन देखिए दूरी अलग अलग हो सकती है। मिलने के वक्त की जो हम बात कर रहे हैं उस वक्त में दूरी अलग अलग हो सकती है। जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो ज्यादा दूरी चलेगा, जिसकी स्पीड कम होगी वो कम दूरी चलेगा। तो दूरी अलग अलग हो सकती है, ठीक है। दूरी अलग अलग हो सकती है, वो स्पीड के अनुसार है। किसी की स्पीड ज्यादा तो दूरी ज्यादा, किसी की स्पीड कम तो दूरी कम। ध्यान से सुनना, मैं कमेंट भी देखता रहूंगा, आपके कोई चिंता की बात नहीं है। सूरज कुमार हमारे साथ हैं, ये कह रहे हैं मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी क्वेश्चन नंबर लिखना दीजिए। क्वेश्चन नंबर लिखने में थोड़ी तकलीफ है, मैंने कहा भी था टीम को, लेकिन हमारी टीम तो सुनती नहीं है। मैंने एक बात कही थी टीम को कि जब आप एनोटेशन फाइल बना रहे हो तब आप क्वेश्चंस की नंबरिंग कर दो और बच्चों को नंबरिंग के साथ दो। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए टीम को। मैं नहीं करूंगा नंबरिंग, मुझे दिक्कत है, मैंने बताई भी थी क्या दिक्कत है, ठीक है। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। तो मीटिंग टाइम सेम हो कहने का मतलब है कि आपने ट्रेवलिंग टाइम या मीटिंग टाइम, जैसे आप यहां से यहां तक गए हो, ये कोई बंदा है ए और इसकी स्पीड थी S1 और ये यहां से यहां तक चल के गया है और इसने टाइम टी लिया है। टी जो है वो टाइम है, ठीक है। तो डिस्टेंस भी कुछ ट्रेवल की होगी, तो आपने कहा हाँ जी डिस्टेंस D1 ट्रेवल किया। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है? D1 ट्रेवल किया, ये रही डिस्टेंस D1 ट्रेवल की है। एक बंदा है बी, एक बंदा है बी, बी स्पीड है S2। एक बंदा है बी, स्पीड है S2 और ये कहां तक निकल के पहुंच रहा है? ये यहां तक, ठीक है, यहां तक पहुंच रहा है। और इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया बेटा वो D2 की, D2। और टाइम ये दोनों सेम टाइम पे चले थे, ये जो ए और बी बंदे हैं ये सेम टाइम पे चले थे। यानी इसने भी जो ट्रेवलिंग टाइम है वो टी लिया है। इसने भी ट्रेवलिंग टाइम कितना लिया है? टी लिया है। अगर इसका ट्रेवलिंग टाइम टी है तो ध्यान से समझना बेटा, फिर अगर इसका ट्रेवलिंग टाइम टी है ध्यान से समझना, तो मैं ये कह सकता हूं पहले केस में कि यार D1 जो होगा वो S1 इंटू टी होगा, होगा। और जो D2 होगा वो S2 इंटू टी होगा। D1 जो होगा वो S1 इंटू टी होगा और D2 जो होगा वो S2 इंटू टी होगा। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं भाई,
डिवाइड कर दिया मैंने दोनों को, तो आप कहेंगे कि जी टी से टी कट जाएगा, टी से टी कट जाएगा, तब क्या होगा कि d1/d2 बराबर होगा s1/s2, d1/d2 बराबर होगा s1/s2। यानी हमने क्या सीखा कि अगर ट्रेवलिंग टाइम सेम है, ध्यान से सुनना बच्चे, अगर ट्रेवलिंग टाइम या मीटिंग टाइम सेम है तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? डिस्टेंस अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड के, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि अगर आप डिस्टेंस स्पीड बढ़ाओगे तो डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल की जाएगी, अगर आप स्पीड घटाओगे तो डिस्टेंस ज़्यादा कम ट्रेवल की जाएगी। यानी स्पीड पे डायरेक्टली डिपेंड कर रही है डिस्टेंस। वही चीज़ हमने कही कि अगर मीटिंग टाइम सेम है तो डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो आपस में बराबर होते हैं। इसका फ़ायदा क्या है? इसका इतना बड़ा फ़ायदा है कि जो बड़े बड़े सवाल हुआ करते थे, आज भी आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े सवाल जिनमें हम रिलेटिव स्पीड निकाला करते थे, टाइम निकाला करते थे, पूछी डिस्टेंस जाती थी, वो सवाल हम एक सांस में और ओरली कर पाएंगे। तो पहले बताइए ये कंसेप्ट समझ आया मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं कह रहा हूं अगर कोई दो लोग एक दूसरे को मिलने के लिए निकले, देखिए मिलना होता है और मिलने के बाद मनाना होता है। जब सामने वाला रूठ जाता है, दो चीजें होती हैं। एक तो मिलने की जदोजहद है, वो यहाँ पे थी मिलने की जदोजहद, यहाँ भी मीटिंग टाइम था। और एक होता है कि अब सामने वाला आपके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, आप थोड़े दिन मना पाओगे या थोड़े दिन उसको पकड़ पाओगे, फिर एक वक्त आएगा जब आप भी हार जाओगे और आप यहीं ठहर जाओगे और वो आगे निकल जाएगा। ये जिंदगी का भी नियम है और यही टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का नियम है, और मैं भी इस नियम में भरोसा रखता हूं। क्योंकि अगर कोई ना मानने के इरादे से ही रूठ गया है, अगर कोई ना मानने के इरादे से ही रूठ गया है तो उसको मनाना असंभव सा है, और कोशिश भी एक वक्त के बाद खत्म कर लेनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। चार्विक आप तो मैं ये कह रहा था कि मीटिंग टाइम दो तरीके से होता है। एक मीटिंग टाइम आपने ऐसे देखा, एक ऐसे है कि दो लोग यहां पर हैं, बी यहां पर है, ए यहां पर है। अब इसको इसके पास मनाने के लिए जाना है तो आप देखते होंगे कि लोग क्या करते हैं, दूर भागने लगते हैं, उनको मानना ही नहीं है, वो ना मानने के इरादे से, ना मानने के इरादे से भाग रहा है, फिर भी ये कोशिश करके एक बार तो यहाँ पहुंच ही जाता है। तो इस केस में भी ट्रेवलिंग टाइम सेम है, यानी जो मीटिंग है वो सेम डायरेक्शन में भी हो सकती है और अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकती है। पहले वाली अपोजिट डायरेक्शन में थी एक दूसरे के, अब सेम डायरेक्शन में, ठीक है, सेम डायरेक्शन में। तो जरा ध्यान से समझना, मैं ये कह रहा था इस केस में भी हम ये कहेंगे कि ट्रेवलिंग टाइम सेम है, इस केस में भी ट्रेवलिंग टाइम सेम है, मीटिंग टाइम ट्रेवलिंग टाइम सेम है। तो हम ये कहेंगे कि डिस्टेंस बाई ए, डिस्टेंस बाई बी बराबर स्पीड बाई ए बराबर स्पीड बाई बी। बात खत्म। चलो, अब मैंने यही चीज यहां पे आपको लिख के बता दी है
कि व्हेन टाइम इज सेम, जब समय समान हो, मीटिंग टाइम मिलने का समय, ट्रेवलिंग टाइम एक हो, तो डिस्टेंस डिपेंड अपॉन स्पीड, डिस्टेंस स्पीड पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड के। तो उस केस में डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो सेम हो जाता है। एक बात बस लिखेंगे यहाँ पे कि व्हेन टाइम इज सेम, डिस्टेंस एंड स्पीड रेशियो आर सेम, डिस्टेंस एंड स्पीड रेशियो आर सेम। बोलो भाई, कुछ डाउट है तो बताओ। डिस्टेंस एंड स्पीड रेशियो आर सेम, बता दो बता दो बता दो बता दो बता दो बता दो बता दो, ला 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 ला। अब सवाल करते हैं और पहला सवाल आप सबके सामने, सवाल पढ़ लीजिए, मैं पढ़ के बता देता हूं सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि x और y दो अलग अलग स्थानों से शुरू होकर क्रमशः 25 किलोमीटर प्रति घंटा 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं, तब तक वे एक दूसरे से मिलते हैं। y ने x की तुलना में 48 किलोमीटर अधिक दूरी तय की थी, तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जो बच्चा इस सवाल का उत्तर बताएगा, हमारे लिए उसका अलग से सम्मान है, उसकी रेस्पेक्ट है। बहुत ज्यादा नहीं कह सकते हम, लेकिन हाँ एम्पल ऑफ रेस्पेक्ट है। एम्पल मतलब होता है पर्याप्त रेस्पेक्ट है, एनफ का ही सिनोनिम होता है एम्पल। सुरेंद्र नेहरा जी, ये बैच करने के बाद जब खत्म हो जाएगा, आपके 18 सवाल सही होने लगेंगे, आप केवल स्कोर बढ़ाने के लिए लड़ रहे होंगे, अटक रहे होंगे, तब आपको फायदा करेगा। देखिए ये क्या कह रहा है सवाल, एक्स और वाई एक साथ दो अलग अलग स्थानों से, एक स्थान ए से और एक स्थान बी से, एक बंदा है एक्स, एक बंदा है वाई। एक्स इधर जा रहा है, वाई इधर आ रहा है। इसकी स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी स्पीड 35 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब ये यहाँ पे कहीं जाके मिल रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ पे ये कहीं मिल रहे हैं। ठीक है, गलत बना दिया हमने चित्र थोड़ा, ये इसका छोटा कम दूरी चलेगा, ये ज़्यादा दूरी चलेगा। ठीक है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब ये मिलेंगे, मान लेते हैं एक्स और वाई 10 बजे चले थे और 12 बजे मिल गए फॉर एग्जांपल, तो दोनों ने इक्वल टाइम ट्रेवल किया है, तो मैं आपको यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि टाइम सेम है। यहाँ दोनों ने इक्वल टाइम ट्रेवल किया, टाइम सेम से मतलब ट्रेवलिंग टाइम सेम है, तो फिर डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो बराबर हो जाएंगे। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ स्पीड का रेशियो क्या है, तो आप कहेंगे कि जी स्पीड का रेशियो है 55 और 5 सत्ते 35, कह सकते हैं, यानी 5 और 7। तो फिर डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा बाबू, आपने कहा ये भी 5 और 7 होगा। तो दूसरा वाला बंदा कितनी दूरी ज़्यादा चल रहा है, यानी ये दूरी 5 चल रहा है, इसकी स्पीड 5 है और ये दूरी 7 चल रहा है, तो ये इससे कितनी ज़्यादा चल रहा है, तो आपने कहा 2 ज़्यादा चल रहा है। इस 2 की वैल्यू सवाल में 48 किलोमीटर दे रखी, क्योंकि दूसरे वाला बंदा 48 किलोमीटर ज़्यादा चल रहा है। तो इस 2 की वैल्यू अगर 48 किलोमीटर दे रखी है, तो आप मुझे बताइए हमें बतानी कितने की है। तो आपने कहा हमें दूरी बतानी है जी 5 और 7 12 की निकालनी है, टोटल डिस्टेंस तो 12 है दोनों के बीच की, दोनों के बीच की दूरी पूछिए। तो मैंने 6 से गुणा कर दिया, 6 अट्ठे 48, 288 किलोमीटर उत्तर आ गया। डी आंसर है, बोल दो डी आंसर है। अगर किसी को डाउट है, कोई कुछ पूछना चाहता है, कहना चाहता है तो कह सकता है, अगर डाउट है तो बताओ। बोलो भाई, किसी को डाउट था इस सवाल में? अब आप मौखिक कर सकते हैं ऐसे सवाल, मौखिक कर सकते हैं, पता है। आप सोचेंगे कि सर मौखिक कैसे करेंगे ओरली, क्योंकि लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं दोबारा बता रहा हूँ इसी सवाल को, सेम सवाल को बता रहा हूँ दोबारा। ये तो मैंने इलेबोरेट कर दिया पूरा, बट इतने इलेबोरेशन की जरूरत नहीं है जब कभी पेपर में ये सवाल आए तो।
अब मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है? डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं मैं बताता हूँ। अब मुझे पता है कि टाइम सेम है, तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो सेम होगा, यानी पहले वाला बंदा 25 चलेगा और दूसरा वाला बच्चा 35 चलेगा, दूसरा वाला बंदा। और हम ये कह सकते हैं ये इससे 10 ज़्यादा चलेगा, जिसकी वैल्यू सवाल में 48 दे रखी है। 25 और 35 कितना हो गया? तो आप कहेंगे जी ये हो गया 10 है ना इससे ज़्यादा, हाँ। तो आपने कहा जी ये हो गया 60। 60 की वैल्यू बतानी है, तो 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 से गुणा कर देंगे, 288 किलोमीटर। यही आंसर है। सर बताओ भाई, किसी को अगर डाउट है तो बता दो, किसी को भी डाउट है। आपने देखा कैसे हमने डायरेक्ट कर दिया। हमें पता है जिसकी जैसी स्पीड होगी उतनी वो दूरी चलेगा। अगर 25 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो 25 उसकी दूरी है, 35 उसकी दूरी है। ज़्यादा कितना चल रहा है? 10। 10 की वैल्यू 48 है, 60 की कितनी होगी? 288। ये सवाल देखिए, अब डायरेक्ट करिए, पता है डायरेक्ट करिए, हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा चलेगा। फटाफट उत्तर बता दीजिए, मजा आ जाएगा बिल्कुल। बता सकते हैं? सेम सवाल है। दो ट्रेनें एक ही समय पर अलीगढ़ और दिल्ली से शुरू होती हैं, क्रमशः 85 और 110 की स्पीड से चलती हैं, एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वो मिलती हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन ने दूसरे की तुलना में 225 किलोमीटर की यात्रा अधिक की है। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या होगी बताओ? हम्म, ना 85 और 110, यानी पहले वाला बंदा 85 चलेगा। मैं अब रेशियो भी नहीं निकाल रहा हूँ। और ये 110 चलेगा, ये इससे कितना ज़्यादा चलेगा? आपने कहा 25 ज़्यादा चलेगा, जिसकी वैल्यू कितनी है सवाल में? 225, यानी 9 से गुणा हो रही है, एक की वैल्यू 9 है। मैंने कहा 110 और 85 कितना होगा? आपने कहा 195। तो 195 की वैल्यू कितनी होगी? 9 से कटेगी तो। पहले तो 9 से कटने वाला ऑप्शन चाहिए था, ये 9 से नहीं कट रहा है। 5 और 4 ये 9 से नहीं कट रहा। 6 और 1 7 और 5 12, 9 से नहीं कट रहा। 5 और 5 एक ही ऑप्शन था जो 9 से कट रहा था, तो 1755 होता। मैंने गुणा करना भी जरूरी नहीं समझा और इतना कोई मुश्किल भी नहीं था। मैं क्या करता, 10 से गुणा कर लेता। मुझे गुणाई करनी होती तो मैं 10 से करता तो 1950 आता। उसमें से 9 की वैल्यू निकालनी है, 195 घटा देता, तो 5517 आ जाता था। आपको मुझसे तरीकों के साथ साथ कैलकुलेशन भी सीखनी है, जल्दी सवाल करना भी सीखना है। बात ऐसे नहीं बनेगी। आपको मेरे से कैलकुलेशन भी सीखनी है, जल्दी सवाल करना भी सीखना है। बोलो भाई, अगर कोई डाउट है तो। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ। एनी बॉडी एल्स? कोई भी बॉडी जिसको कोई डाउट है तो बताओ, कोई भी बॉडी जिसको कोई डाउट है तो बताओ।
आगे बढ़ते हैं। एक आदमी एक निश्चित स्थान पर, हमने 2 सवाल एक तरीके के करे। एक बड़ा प्यारा सवाल है और ये सवाल शायद हर बच्चे से हो भी नहीं पाएगा, बहुत प्यारा है, ज़रा बताना इस सवाल को। आज की क्लास का सबसे द बेस्ट सवाल है, एक बार उत्तर करके बताइए तो जानूं। बताइए। आज ये टीवी दोनों यहाँ से उतार देना, ज़रूरत नहीं है टीवी की। ध्यान से कि इस सवाल में क्या सेम है। तो आप कहोगे जी मैंने कई बार सवाल पढ़ा, तब मुझे एक बात समझ आई कि उतने ही समय में, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, उतने ही समय में, इन दैट टाइम, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। इन्होंने क्या कहा है कि एक आदमी कैन रीच ए सर्टेन प्लेस इन 30 आवर्स। अगर वो अपनी स्पीड रिड्यूस कर देता है 1/15 से, तो वो 10 किलोमीटर कम चल पाता है उतने ही समय में। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ स्पीड का रेशियो क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। आपने कहा कि जी वो 1/15 स्पीड कम कर रहा है, अगर उसकी स्पीड 15 थी तो वो 14 कर रहा है, कर रहा है, तो फिर वो दूरी भी कम चल पा रहा है। तो मैंने कहा बता दो आप डिस्टेंस का रेशियो। आपने कहा जब टाइम सेम है तो डिस्टेंस का रेशियो भी यही होगा, 15 और 14। यानी अगर कोई आदमी अपनी स्पीड 15 से 14 करेगा तो फिर वो दूरी भी 15 से 14 चल पाएगा। तो कितनी कम चल पा रहा है बस ये बता दीजिए। आपने कहा एक कम चल पा रहा है, इस एक की वैल्यू सवाल में 10 किलोमीटर है। तो मैंने कहा पहले कितनी चलता था, तो आपने कहा 150 किलोमीटर। 15 की वैल्यू 150 किलोमीटर है या नहीं। अच्छा ये बताओ 15 की वैल्यू 150 किलोमीटर है और ये 150 किलोमीटर कितने समय में चलता था, 30। एक्चुअल दूरी तो ये 150 किलोमीटर चलता था ना, जब स्पीड कम कर दी तो 10 किलोमीटर कम चल रहा है, यानी 140 चल रहा है। इसने पूछा है कि आप उसकी ओरिजिनल स्पीड बताओ क्या होगी। तो मैंने कहा अगर ये 30 घंटे में 150 किलोमीटर चलता था तो इसकी स्पीड क्या होगी बताइए। आपने कहा जी इसकी स्पीड हो जाएगी 150 बटे 30 घंटे बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे ज़्यादा प्यारा इस सवाल को और नहीं किया जा सकता। वन ऑफ द बेस्ट सवाल है और वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है। ये सबसे ज़्यादा बेसिक है। देखिए मैंने जो आज की क्लास में आपको पढ़ाना है, मैं क्लियर आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ आपको स्टार्टिंग में जो मैंने बताया, ये जो पूरा मैंने बताई, पूरी कहानी बताई, ये आज की क्लास का बेसिक था। आपको अपना दिमाग में से जितना भी कचरा भरा हुआ है आप यहाँ पढ़ के आए वो सब निकाल दीजिए और आपको आज की क्लास में सिर्फ इस बेसिक पे फोकस करना है जो मैंने ये बताया कि अगर टाइम सेम है, ट्रेवलिंग टाइम सेम है, तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो सेम होगा। इससे ज्यादा कोई बेसिक नहीं है। अगर मैं बेसिक की बात करूं तो ये सबसे ज्यादा बेसिक है जो मैं बता रहा हूं, इससे ज्यादा कोई बेसिक नहीं है भाई। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये बताऊं कि उसकी स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा है, ये सब आप नौटंकी की मेरे से उम्मीद कर रहे हैं, तो मैं एकदम नहीं बता सकता। ये बेसिक ही है। आप बताओ इससे ज्यादा बेसिक बात क्या होगी जब मैंने आपको कह दिया कि अगर कोई दो लोग हैं और वो टी टाइम के लिए चलेंगे, ध्यान से सुनना, अगर कोई दो लोग टी टाइम के लिए चलेंगे, आप बताओ डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम बेसिक है या नहीं। मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, बेसिक है स्पीड इनटू टाइम या नहीं है, बेसिक या नहीं। मैंने वही फॉर्मूला लगाया है पीछे कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो जब टाइम सेम होगा तो टाइम से टाइम कट जाएगा और डिस्टेंस का रेशियो सीधे स्पीड के बराबर आ जाएगा। आपको सीखना ही ये बेसिक है। जिसकी आप बात कर रहे हो कि मैं x किलोमीटर मान के या y किलोमीटर प्रति घंटा मान के इस सवाल को करूं, तो आप ये मान लो कि वो बेसिक नहीं है। उस कचरे को अपने दिमाग से निकाल दो, यही सीखना है। इसी की प्रैक्टिस करनी है 4 बार, इसी की 4 बार प्रैक्टिस करनी है कि अच्छा स्पीड का रेशियो पता चल रहा है ना। अगर कोई आदमी अपनी स्पीड में 1/15 की कमी कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो अपनी स्पीड 15 पे 1 कम कर रहा है, वो 14 कर रहा है।
15 से स्पीड 14 हो गई, तो डिस्टेंस कितनी हो गई? 15/14 हो गई या नहीं? यानी कितनी कम चल रहा है? एक की वैल्यू कितनी है? 10 किलोमीटर। 15 की कितनी होगी? 150 किलोमीटर। तो स्पीड क्या आ जाएगी? 150/30 बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो भाई। नहीं, मैं बताऊंगा, मैं सारे तरीके बताऊंगा, बट इस सवाल में अगर आपको स्पीड निकालनी है तो आपको स्पीड को 15x मानना पड़ेगा। वो एक अच्छा तरीका नहीं है, आप कह रहे हो, मैं बता देता हूं, बट वो एक अच्छा तरीका बिल्कुल भी नहीं है। एक्स तो हम फिर भी नहीं मानेंगे, आपका मन है, मैं बता देता हूं, आपको खुद नफरत हो जाएगी कि यार मेरे को नहीं सीखने ये तरीके, मेरे को तो अच्छे तरीके सिखाओ। आपने इसकी स्पीड को माना कि जी इसकी इनिशियल स्पीड 15x थी जो हमें निकालनी है। इनिशियल स्पीड, राइटिंग सही आ रही है? ज्यादा सही तो नहीं आ रही, इसलिए वो आपने मान ली 15x, मान सकते थे, अब ठीक आ रही है। ठीक है, आपने कहा कि जी देन स्पीड कितनी हो गई, तो आप कहेंगे 1/15 की कमी कर दी है, 1/15 इसका x हो जाएगा, तो स्पीड अब 14x हो गई है। आप मुझे बता सकते हैं कि एक आदमी एक निश्चित समय पर 30 घंटे में पहुंच सकता था, तो वो पहले कितनी चलता था दूरी? पहले दूरी कितनी थी? पहले दूरी, तो आप कहेंगे जी 15x गुणा 30 बराबर 450x चलता था पहले। अब कितना चलता है दूरी? तो आपने कहा अब दूरी निकालने के लिए 14x इंटू 30 420x चलता है। 420x चलता है, 14 तिया 42, 15 तिया ये। तो मैं ये कह सकता हूँ दोस्त कि ये दूरी कितनी कम चल रहा है, तो आप कहेंगे 30x कम चल रहा है। 30x की वैल्यू सवाल में कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैं फिर भी एक की वैल्यू नहीं निकालूंगा, मुझे 15x की वैल्यू निकालनी है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 30x अगर 10 के बराबर है तो 15x कितने के बराबर होगा? आपने कहा आधा हो जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आंसर। क्या आपको पसंद है ऐसे तरीके? मुझे आप बताओ, क्या पसंद है आपको ऐसे तरीके? मासा, मुझे एक बात जाननी है, अगर मुझे एग्जाम निकालना है तो मैं बेसिक वाला कॉन्सेप्ट क्यों सीखूंगा आपसे? नहीं, एग्जाम अगर निकालना है, एक्चुअली एक्चुअली बेसिक के बारे में अफवाह बहुत खराब फैली हुई है जमाने में। जमाने में अफवाह फैली हुई है कि जब तक एक्स ना मानो तब तक बेसिक है। मैं आपको बता दूं, मेरी नज़र में ये बेसिक है, मैं इसे बेसिक मानता हूं। मेरी नज़र में ये तो कॉम्प्लिकेटेड मेथड है कि जब आप सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हो तब ये काम करेगा। सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हो तब ये काम करेगा, ठीक है, अभी नहीं। चलो ये सवाल देखो जरा, ये बड़ा प्यारा सवाल है और इस पे 3-4 सवाल हम करेंगे और हर बार लगभग पेपर में आता है। आप देखेंगे तो एसएससी आईएमडी में आया, सीजीएल टीयर 1 2024 में आया, फिर एक और सवाल करेंगे, 5 सवाल इस पे करेंगे, मजा आएगा आपको करके। 4 सवाल कम से कम करेंगे। उस ए और बी 6 किलोमीटर प्रति घंटा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्थान एक्स से स्थान वाई तक 42 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। बी वाई पर पहुंचता है, तुरंत वापस लौटता है। ए से जेड स्थान पर मिलता है, तो एक्स से जेड तक की दूरी बतानी है। बहुत ही प्यारा है ये,
बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है दोस्त, बहुत प्यारा, मैं बताता हूं। ठीक है, चलो देखना जरा, मजा सा कट जाएगा, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, रिक्वेस्ट रहेगी सबसे। थोड़ा छोटा कर रहा हूं सवाल, पहले तो ज्यादा हमेशा हर सवाल छोटा करता था, अब तो फिर भी ऐसा हो गया, आदत सी पड़ गई थी पहले छोटा करने। पढ़ो, पहले सवाल पढ़ लिया सबने? देखा मैम आपने पढ़ लिया? आपको आती है गणित हल्की फुल्की? बिल्कुल भी नहीं आती ना माँ कसम? नहीं, इनको बिल्कुल भी नहीं आती। देखिए, ए और बी क्रमश से 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक्स से 22 तक 42 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। लिख लेते हैं भाई, चित्र भी बना लेते हैं, लिख लेते हैं अच्छे से। ठीक है, ये 42 किलोमीटर की दूरी है, ध्यान से सुनना, है 42 किलोमीटर की दूरी है। ए और बी दो लोग निकलते हैं, ए 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है और बी भी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। ए 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है और बी भी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। ठीक है, अब आप बताओ पहले कौन पहुंचेगा? सिंपल सिंपल बातें पूछूंगा, जवाब देते रहना है। ठीक है, सिंपल सिंपल बातें पूछूंगा, जवाब देते रहना। मैंने कहा पहले कौन पहुंचेगा, तो आपने कहा बी की स्पीड ज्यादा है, बी पहले पहुंचेगा। कहां कहां से चले हैं? एक्स और वाई से, तो ये भी बना लेता हूं, एक्स है और ये वाई है, ये एक्स और वाई है। तो मैंने कहा पहले कौन पहुंचेगा, आपने कहा बी पहुंचेगा, तो यही लिखा हुआ है कि बी वाई पर पहुंचता है और तुरंत वापस लौटता है और ए से जेड स्थान पर मिलता है। वाई रिटर्न्स इमीडिएटली एंड मीट्स ए एट प्लेस जेड, यानी ये गया, देखो गया, तुरंत वापस लौटा और यहां पे ये जेड स्थान पे मिल रहा है ए को, ये बी है और ये ए है। बोलो यहां तक समझ में आया चित्र? पहले बताओ सवाल क्लियर हुआ? सवाल क्लियर हुआ कि भाई ए जो है वो 6 किलोमीटर, बिल्कुल सही बात है, 64 और 63 तो उत्तर हो ही नहीं सकते, उत्तर जो भी होगा वो 42 से छोटा होगा, कोई बात नहीं। ठीक है, मैंने कहा ये 6 की स्पीड से ए यहां पहुंच गया और बी यहां पहुंच गया और ये ऐसे ऐसे मुलाकात हो गई। अब आप मुझे बताओ, अगर मान लेते हैं ये 10 बजे निकला है तो ये तो चलता है चलता है चलता है चलता है, 12 बज के 12 बज के 1 बज गया, ये भी 10 बजे निकला था, पहुंचा 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 1 बज गया, यानी दोनों ने 3-3 घंटे ट्रेवल किया फॉर एग्जाम्पल। यानी मैं ये कह रहा हूं इस केस में दोनों का ट्रेवलिंग टाइम सेम है या नहीं, मुझे बताओ। इस केस में ट्रेवलिंग टाइम ऑफ ए एंड बी सेम है या नहीं, पहले बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए और बी दोनों का ट्रेवलिंग टाइम सेम है या नहीं, तो आपने कहा जी हाँ बिल्कुल सेम है, ट्रेवलिंग टाइम दोनों का सेम टाइम, चले मिल गए। अगर ट्रेवलिंग टाइम सेम है तो हम जानते हैं कि भाई स्पीड का जो रेशियो होगा उससे डिस्टेंस का रेशियो पता कर लिया जाएगा। तो आपने कहा कि ए की स्पीड 6 और उसकी 8, यानी 3/4 है रेशियो, तो फिर डिस्टेंस भी जो दोनों ट्रेवल करेंगे वो भी 3 और 4 करेंगे, यानी ए कितनी दूरी चलेगा, तो आपने कहा 3 चलेगा, ए 3 चलेगा। अच्छा बी कितनी दूरी चलेगा, तो आपने कहा यहां से यहां तक मिला के पूरी 4 चलेगा। एक बात बताओ, एक बात छोटी सी बताना मुझे, यहां से यहां तक पहुंचा, एक बार 42 तय कर ली, उसके बाद थोड़ी इसने चली है और थोड़ी इसने चली है, तो मैं ये कह रहा हूं कि जो ए और बी ने मिला के चली है दूरी, वो 2 बार नहीं ट्रेवल कर ली 42, दोनों की मिला के पूछ रहा हूं। आप देखो ना, बी ऐसे गया यहां तक पूरा कंप्लीट 42, फिर थोड़ा यहां तक आया, तब तक ए यहां तक आ गया, यानी दोनों ने मिला के 7, 2 गुणा 42 चलिए, यानी एक की वैल्यू कितनी है 12। हमें कितने की निकालनी है, ए से जेड पर मिलता है, एक्स से जेड की दूरी बतानी है, यानी कि हमें ये 3 की वैल्यू बतानी है। तो मैंने कहा 3 की वैल्यू कितनी होगी, आपने कहा 36 किलोमीटर,
गलत कह रहा हूं तो बताओ मुझे, डी आंसर है। कहीं कोई डाउट है तो बताओ, कहीं कोई डाउट है तो बताओ, कहीं कोई डाउट है तो बताओ। हाँ, समझ में आई ये बात या नहीं आई, पहले मुझे इतना बता दो। रोना मत, मुझे इतना बता दो कि ये बात समझ में आई या नहीं आई। बोलो भाई। मैंने कहा, देखो एक बात बताओ, बी एक बार गया पूरा 42, फिर थोड़ा और चला, जो बचा था वो ए चला, यानी दोनों ने मिलकर जो दूरी चली है वो ट्वाइस ऑफ 42 है या नहीं? जो दोनों ने दूरी चली है वो ट्वाइस ऑफ 42 है या नहीं, इतना बता दो मुझे। बोलो। देखें भाई, पहले बताओ सबको समझ आ गया 2 गुणा 42 कैसे हुआ? योगेश एक बात बताओ बेटा, ये दूरी थी 42, ये थी 42, ठीक है, समझना, अभी समझ में आ जाएगा 2 गुणा। अब इस वाले बंदे ने यहां तक गया और फिर थोड़ी और चली, ठीक है, इस वाले बंदे ने ये चली, तो मैं ये कह रहा हूं दोनों बंदों ने मिला के डबल 42 नहीं चली। कैसे नहीं चली बताओ आप 42? क्या इस दूरी का सम और इस दूरी का सम 42 नहीं है? क्या ये अकेली दूरी 42 नहीं है? तो अगर दोनों ने, इसने 4 चली और उसने 3 चली, तो वो 2 गुणा 42 नहीं हो गई? अब बताओ आया समझ में या नहीं? ऐसे कई सवाल पूछूंगा। सिद्धार्थ, ये सवाल बड़ा प्यारा है, पता है क्यों? ये सवाल प्यारा क्यों मैं आपको बताता हूं। इसकी वजह समझिए सवाल प्यारा क्यों है, क्योंकि इसमें अक्षरा भी है और सिद्धार्थ भी है, इसमें दोनों ही हैं। सर ये अजीब सी कमीज क्यों पहनी है? बुधा कमीज सूट नहीं कर रहा है, आज से कमीज रिटायर, और ये तुषार भाई के मुंह पे फेंक के मार दी जाएगी। आज के बाद ये कमीज नहीं होनी चाहिए, बस इतना जानता हूं मैं तो। इसमें बटन भी नहीं है कॉलर का कि मैं लगा के थोड़ा कूल लग सकूं। कूल लगना भी नहीं है, क्योंकि कूल लगे थे इलाहाबाद संगम में धुल दिए गए हैं। देखिए अक्षरा और सिद्धार्थ क्रम से 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से स्थल पी से क्यू तक 72 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, ठीक है।
सिद्धार्थ क्यू पर पहले पहुंचता है और तुरंत वापस लौटता है और अक्षरा से स्थल आर पर मिलता है, तो पी से आर की दूरी बतानी है, क्या होगी। सेम टू सेम सवाल है, मैं पूरा सवाल दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा, आप 1% भी चिंता ना करें। बिल्कुल ठीक है। आपने कहा कि जी पी से क्यू, यानी ये पी और क्यू, ठीक है, पी से क्यू, और सिद्धार्थ स्थल क्यू पर पहले पहुंचता है। सिद्धार्थ कौन सा था, मैं यहां पे अक्षरा को ए लिख रहा हूं और सिद्धार्थ को एस लिख रहा हूं, ठीक है। ये पहले पहुंच रहा है सिद्धार्थ, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, और ये 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। ये गया यहां और तुरंत वापस हुआ, और ये जब तक यहां पे पहुंच गया, ठीक है। तो आपको मालूम है कि ट्रेवलिंग टाइम सेम है बेटा, और अगर ट्रेवलिंग टाइम सेम है तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस का रेशियो होगा, ये बात मानते हो। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि स्पीड का रेशियो क्या है, तो आपने कहा 8/10 है, यानी 4/5 है। स्पीड का रेशियो 4/5 है। तो मैंने कहा बेटा डिस्टेंस का कितना होगा, आपने कहा ये भी 4/5 है, ये भी 4/5 है, मानते हो। यानी ये 4 दूरी चल रहा है और ये टोटल 5 चल रहा है, और ये दूरी थी 72 किलोमीटर। तभी एक बच्चा बोला कि अभी आपने सिखाया कि ये दोनों बंदे मिलकर 5 और 4 9 चल रहे हैं, और ये 9 वो है जो 2 गुना 72 है, क्योंकि इन दोनों ने मिला के 2 बार 72 चल दी। हमें क्या निकालना था, पी से आर तक की दूरी निकालनी थी, यानी कि हमें ये 4 की वैल्यू बतानी थी। तो एक की कितनी आ रही है, 9×8 = 72 16, 4 की कितनी होगी 64 किलोमीटर प्रति घंटा, 64 किलोमीटर, सॉरी, सी आंसर। अगर ये सवाल सोचिए, आपको लग रहा होगा कि मैं कोई बहुत पुराना सवाल करा रहा हूं, तो आपको बताना चाहता हूं कि ये सवाल सीजीएल में टीयर 1 2024 में पूछा गया है, अपने आप में अच्छा सवाल है। पहले बताओ मजा आया कि नहीं, बताओ भाई मजा आया कि नहीं, मजा आया कि नहीं। नरेंद्र आपका अंदाज बहुत निराला है, लेकिन ऐसे मल्टीपल चेक मत करना, कई बार दिक्कत हो जाती है नरेंद्र। जैसे यहां पे मैं ये मान रहा हूं कि 1 की वैल्यू ना निकलती और 2 की निकलती, तब दिक्कत हो जाती। मान लेते 2 की वैल्यू 33 आ जाती, तब 4 की 66 होती, तो वहां 4 का मल्टीपल होना जरूरी नहीं था, समझ रहे हो। वहां 4 का मल्टीपल होना जरूरी नहीं था। फिर आप कहते जरूरी नहीं कि हम दोनों तवा पे आरजू करते। आकाश दोंदियाल भी हमारे साथ है। आकाश को वो छोड़ के चली गई थी, बड़ा दुख है मुझे इस बात का कि वो आकाश को छोड़ के चली गई थी, क्योंकि आकाश की हरकतें ठीक नहीं थी। अगला सवाल आप सबके मुंह पे फेंक के मार रहा हूं, बड़ा प्यारा है, पढ़ो पहले सवाल क्या है। पहले सवाल पढ़ो क्या है। दो जगह ए और बी 60 किलोमीटर की दूरी पर हैं। दो आदमी पी और क्यू ए से एक साथ चलना शुरू करते हैं और पहली बार बी से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलते हैं। बी पर पहुंचने के बाद तुरंत ए के लिए मुड़ जाते हैं। आराम से चलने वाले आदमी की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उनकी चालों का अंतर बताना क्या है। बड़ा तगड़ा सवाल है, उल्टा है बस।
करेंगे इस सवाल को, धुआं उठाते हैं इस सवाल का, मजा आएगा आपको करके। ये कह रहा है कि दो जगह ए और बी 60 किलोमीटर की दूरी पर है, दो आदमी पी और क्यू ए से एक साथ चलना शुरू करते हैं और पहली बार बी से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलते हैं। ठीक है, चलो ध्यान से सुनना, दो जगह ए है और बी है, ठीक है, दोनों की दूरी 60 किलोमीटर है, बीच की दूरी। एक साथ चलना शुरू करते हैं पहली बार, और दो आदमी पी और क्यू ए से एक साथ चलना शुरू करते हैं और पहली बार बी से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलते हैं। बी पर पहुंचने के बाद तुरंत ए के लिए मुड़ जाता है एक आदमी, और आराम से चलने वाले आदमी की तरह एक आदमी तेज चल रहा है, तुरंत ए के लिए मुड़ जाता है, और एक आदमी धीरे चल रहा है ऐसे, और फिर वापस ऐसे, और ये ऐसे मिल जा रहा है। तो इन्होंने कहा कि जी कितनी दूरी चल रहा है, तो आपने कहा कि वो 12 किलोमीटर की दूरी पर बी से मिल जाता है। ये 12 किलोमीटर की दूरी है और ये 48 किलोमीटर की दूरी है। फिर अब आप कहेंगे 48 कैसे आया, तो बता देता हूं, 60 में से 12 घटा दिया तो 48 आ गया। ठीक है, अब दो बंदे हैं, एक फर्स्ट बंदा है और एक सेकंड बंदा है। तो मैंने आपसे पूछा है कि इनकी स्पीड का डिस्टेंस का रेशियो कितना है, इन्होंने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है। तो आपने कहा पहले वाले बंदे ने केवल 48 चली है और दूसरे वाले बंदे ने कितनी चली है, तो आप कहेंगे दूसरे वाले ने 60 तो पूरी चली थी, ये 60 और 12 और चली, 72 चली है। बोलो चलिए नहीं, तो मैंने कहा इनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा दद्दा, आपने कहा टाइम अगर सेम है तो रेशियो समान होगा, अगर 48 ये है तो ये 48 और ये 72। अब आप खुद देखो कि आराम से चलने वाली की चाल 48 है, यानी 48 की वैल्यू 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। मैंने इसलिए कुछ किया ही नहीं, अगर मुझसे तेज चलने वाली की पूछता तो मैं 72 बता देता, लेकिन मुझसे इन दोनों का डिफरेंस पूछा है बेटा, तो 24 की वैल्यू पूछी है, तो 24 की 24 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। ये उत्तर, इससे ज्यादा प्यारे तरीके से इस सवाल को नहीं किया जा सकता था। अंतर पूछा था, मुझसे तेज चलने वाली की पूछ लेता तो 24 आ जाता। बोलो ये तरीके पसंद आ रहे हैं कि नहीं, ये तरीके पसंद आ रहे हैं कि नहीं, बोल दो ना जरा दिल में जो है छुपा। मजा आया कि नहीं, इसका उल्टा पूछ लिया जाए, इजाजत दें तो, अगर आप इजाजत दें तो इसका उल्टा पूछ लिया जाए, उल्टा बोलो भाई। पसंद आप हो सर, तरीके नहीं, तरीके तो बहुत है, इंसान एक ही है। वाह वाह आकाश वाह, दिल जीत लिया आकाश ने, आकाश ने जीता दिल, क्योंकि दिल जीत है आकाश, आकाश ने जीता दिल क्योंकि दिल जीत है आकाश। देखो आगे बढ़ता है, जो बच्चा इस सवाल को करेगा उसको ये नोट 10 रुपए का, भले ही आपको लग रहा होगा कि ये नोट एकदम मरा हुआ है, पिघला हुआ है, इसकी अब कोई वैल्यू नहीं बची, लेकिन फिर भी ये 10 रुपए में चलेगा, ये नोट आपको मिलेगा। फटाफट से इस सवाल का उत्तर बता दो, जल्दी बता दो, अच्छा लगेगा मुझे भी और आपको भी। जल्दी सवाल पढ़ दूं, रोहित और मोहित एक ही समय पर, रोहित और मोहित है, मोहित इसमें लिखा हुआ नहीं है, करेक्ट करना पड़ेगा, यहां पे मोहित डालना पड़ेगा। एक ही समय पर ए से बी के लिए चलना शुरू करते हैं, बी पर पहुंचने के बाद वे तुरंत ए के लिए मुड़ जाते हैं और पहली बार बी से 15 किलोमीटर की दूरी पर मिले। अगर उनकी चालों का अंतर 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो तेज चलने वाली की चाल ज्ञात करें, अगर ए और बी 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
अच्छा, पिछले वाले सवाल में हिंदी का मतलब कुछ और कह रहा है, बच्चे कह रहे हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा करेक्ट कर लेना, मतलब वही है, थोड़ा करेक्ट कर लेना आपस में, यहाँ पे भी थोड़ा करेक्ट कर लेना अगर कहीं कोई दिक्कत लगे तो। बोल दो भाई। सौम्या जी आप बताइए क्या होगा उत्तर। अमित भाई ऐसा कुछ नहीं है। देखो भाई, अब पता है मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं सीधे ये कह रहा हूं, ठीक है, आपकी बार चालों का अंतर दे रखा है कि भैया डिस्टेंस का रेशियो बताओ क्या हो। तो आपने कहा कि जी वो 15 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे, अगर वो 15 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे, 60 किलोमीटर की दूरी होगी, और वो यहां से 15 किलोमीटर की दूरी पर मिल रहे हैं, इसका मतलब है एक बंदे ने 45 किलोमीटर चला है, दूसरे वाले ने 60 पूरा चल के और 15 और चला है, यही मतलब है। तो मैं ये कह सकता हूं डिस्टेंस में कि एक ने 45 चला है, एक ने 60 + 15 75 चला है, यानी 3 और 5 का रेशियो डिस्टेंस का, तो स्पीड का भी यही होगा, 3 और 5 का रेशियो होगा स्पीड का भी। आप बताइए कि चालों का अंतर कितना है, तो आपने कहा 2, और इस 2 की वैल्यू सवाल में 60 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। 2 की वैल्यू अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो तेज चलने वाली की यानी 5 की वैल्यू बतानी है। एक की कितनी होगी भाई, 30, तो 5 की 150 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ऐसा सवाल कभी जीवन में आता है तो कर लेंगे। अब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, अब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, बोलिए अब आ रहे हैं कॉन्सेप्ट समझ में या नहीं, बोलो 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 रे। अब आप देख रहे हो कि मैं एक सवाल में तो पूरा चित्र बना रहा हूं, फिर दूसरे में तो चित्र बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि हमें तरीके फिर याद हो जाएंगे। यही आपके साथ भी होगा पेपर में। सर ये नोट मुझे दे दो, आप साइन करके 150 इज द करेक्ट आंसर। नरेंद्र को मैंने ये नोट दिया, साइन करना बाकी है। लो जी नरेंद्र, आप जब मिलोगे आपके लिए मैंने इस पे गॉड ब्लेस यू भी लिख दिया और पेंसिल से साइन किया ताकि आप मिटा सको। ये लो नरेंद्र, साइन कर दिया और आपके लिए गॉड ब्लेस यू लिख दिया। ये नोट नरेंद्र का रहेगा, जब भी उससे मुलाकात होगी उसको दिया जाएगा। इसको मैं इस गुल्लक में रख देता हूं डाल के, नरेंद्र के लिए ये गुल्लक है। ऑलरेडी एक बच्चे ने 20 का नोट जीता हुआ है, उसका भी इस गुल्लक में ही रखा है, तो बस चिंता ना करें, बिल्कुल लॉक कर दिया मैंने। बोलो भाई, बोल दो, अरे बोलो 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 बोल दो, अरे बोलो 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 बोल दो, बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो रे। आगे बढ़े, बोलो भाई। सर मां साहब सबसे पहले आंसर दिया था मैंने, 10 के का नोट संभाल कर रखूंगा। चलिए अब अगर आप, मैं नोट नहीं कर पाया, आपने सबसे पहले दिया था, अभी नरेंद्र का पक्का हो गया है, आपको मैं जल्दी ही यूपीआई भेजूंगा, चिंता ना करें, ठीक है। चलो भाई, ये सवाल देखिए, ये सवाल सीजीएल प्री 2024 में आया है, ये सवाल सीजीएल प्री 2024 में आया है, और बहुत ही नेक दिल सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है। एक पुलिसकर्मी द्वारा पीछा किया गया एक चोर शुरुआत में 150 मीटर आगे था। चोर पता नहीं, हर सवाल में देखोगे पुलिस से आगे था, ठीक है। यदि पुलिसकर्मी की गति और चोर की गति का अनुपात 5:4 है तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी दौड़ेगा। औखिक बता सकता हूं, औखिक। एक होता है मौखिक, एक होता है औखिक, ठीक है। तो औखिक बता सकता हूं इस सवाल को मैं, औखिक। देखिए ध्यान से, ये कह रहा है सवाल, ये कह रहा है कि एक चोर था, यहां चोर था, पुलिस 150 मीटर पीछे थी चोर से, पुलिस चोर से 150 मीटर पीछे थी,
पुलिस चोर से 150 मीटर पीछे थी, बोलो थी या नहीं थी? क्लियर है बात? ठीक है, अब ये इसको पकड़ेगा भाई, दोनों ने भागना शुरू किया। देखो लिखा हुआ है ना कि पुलिस कर्मी द्वारा पीछा किया गया एक चोर शुरुआत में इतने मीटर आगे था, पुलिस की गति और चोर की गति का इतने, तो पकड़े जाने से पहले अब चोर भाग रहा है इधर, पुलिस भी भाग रही है इधर, दोनों ने एक साथ भागना शुरू किया। जब भागना शुरू किया तब उनके बीच की दूरी 150 मीटर थी। ठीक है, आपको यह बताना है कि चोर कितनी दूरी चल चुका होगा। तो मैंने ये कहा कि ट्रेवलिंग टाइम दोनों का सेम है, ट्रेवलिंग टाइम दोनों का सेम है। अगर ट्रेवलिंग टाइम सेम है तो स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो बराबर होगा। तो मैंने कहा ये पुलिस है और ये चोर है सी। तो आप बताइए इनकी स्पीड का रेशियो क्या है? आपने कहा 5-4 का है, पुलिस 5 की स्पीड से दौड़ रही है और ये 4, रेशियो ही दे रखा है सवाल में। सोचिए, इसका मतलब एग्जामिनर चाह ही रहा है कि आप इस तरीके से करें। कई लोग इस सवाल में पता है क्या करते थे? रिलेटिव स्पीड लगाते थे, लगा लो रिलेटिव स्पीड, उसने रेशियो ही दे दिया, उसने स्पीड दी ही नहीं, करोगे क्या? तो मैंने कहा भाई डिस्टेंस कितनी चलेंगे ये? तो आपने कहा कि जितनी इनकी स्पीड है उतनी ही डिस्टेंस चलेंगे, यानी पुलिस 5 चलेगी और चोर 4 चलेगा पकड़ने से पहले। आप मुझे बताइए पुलिस को चोर से कितनी ज्यादा चलनी पड़ रही है? आपने कहा 1। आप यहां पर देख के बताओ कि जब ये इसे पकड़ेगा तो चोर तो बस इतनी चलेगा, इतनी, बोलो, लेकिन पुलिस चलेगी इतनी। पुलिस को ये 150 किलोमीटर ज्यादा चलने पड़ेंगे, पुलिस को ये 150 किलोमीटर ज्यादा चलने पड़ेंगे। यहां पे आप कह रहे हो 1 ज्यादा चलना पड़ेगा, 1 की वैल्यू 150 मीटर है, 1 की वैल्यू 150 मीटर है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं चोर चलेगा 4 की वैल्यू कितनी होगी? तो आपने कहा 4 की वैल्यू होगी 600 मीटर। यही उत्तर है, 600 मीटर उत्तर है। पुलिस का पूछता तो 750 मीटर हो जाता। बोलो भाई, ऐसे आपको 5-7 सवाल करने हैं, एक नहीं, 5-7 सवाल ऐसे करने हैं। मुझे बताओ बात समझ में आई या नहीं आई, बात गहरी है या बात कम गहरी है या बात है ही नहीं किसी लायक, इतना बता दो बस। इतना बता दो बेटा, तेरा बेटा पगला क्यों, ये कब होगा अरे सफा। बोलो भाई मजा आ रहा है कि नहीं? अगर मजा आ रहा है तो आप 4-5 सवाल कर लो आप इसी कंसेप्ट पे। सर आज इस कंसेप्ट का यूज देख के मजा आ गया। नरेंद्र भाई बस सीखना है हर चीज, मजे के साथ सीखनी है नर्रो। एक पुलिस, ये CHSL प्री में भी आया। अब आपको चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट सवाल करिए, बहुत बना लिया चित्र, अब डायरेक्ट सवाल करिए भाई। बता दूंगा देख के। देखिए, एक पुलिसकर्मी को एक चोर का पीछा करने के लिए कहा गया। इससे पहले कि पुलिसकर्मी पीछा करना शुरू करता, उसे एहसास हुआ कि चोर उससे 200 मीटर आगे है और वो 16 की रफ्तार से भाग रहा था। पुलिसकर्मी ने 20 की रफ्तार से भागना शुरू किया। पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी दौड़ चुका था? तो मैंने यहाँ पे सीधे स्पीड का रेशियो लिखा, सीधे, मैंने कोई चित्र नहीं बनाया क्योंकि अब मुझे रट गया है और ये हर एग्जाम में पूछा गया, 2021, 22, 23, 24, 25 सब में पूछा जाता है। मैंने कहा भाई स्पीड कितनी होगी? तो आपने कहा यहाँ पे लिख लीजिए पुलिस, यहाँ पे लिख लीजिए चोर। पुलिस की कितनी है? 20,
चोर की कितनी है 16, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 5/4 आ गया। ठीक है, 5/4। आपने कहा कि जी स्पीड का रेशियो 5/4 आ गया, तो डिस्टेंस का कितना होगा जो ये ट्रेवल करेंगे? आपने कहा डिस्टेंस का होगा जी 5/4 ही, यानी पुलिस को कितनी ज्यादा चलनी पड़ेगी? एक, उस एक की वैल्यू सवाल में 200 मीटर है। अगर एक की वैल्यू 200 मीटर है तो जो पुलिस चलेगी 4, उसकी कितनी होगी? आपने कहा 4 की वैल्यू 800 मीटर हो जाएगी। बोलो भाई, कर लेंगे कभी? ऐसा सवाल आएगा जीवन में तो, कभी ऐसा सवाल जीवन में आएगा तो कर लेंगे। डायपर 800 मीटर उत्तर आ गया, सबका आ रहा है 800 मीटर। 800 मीटर रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, गाड़ी आज भगाएंगे, अरे चिक 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 अगला सवाल कराएंगे। एक चोर को एक पुलिसकर्मी ने 195 मीटर की दूरी से देखा। जब पुलिसकर्मी पीछा करने लगता है तो चोर भी भागने लगता है। चोर की गति 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, पुलिसकर्मी की गति 27 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चोर आगे निकलने से पहले कितनी दूरी दौड़ चुका होगा? बताओ भाई। पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी दौड़ चुका होगा, ये बताना है। सर डायपर कौन पहन रहा है? बच्चा है एक जो पहनेगा, छोटा बच्चा है, काफी छोटा बच्चा है ऑफिस में। गुरुजी इस बार मेरा नाम भी टॉप 10 में मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, सत्यम तोमर। मैं ही कह रहा हूँ, इसमें कमेंट इतने छोटे क्यों आने लग गए हैं? पता नहीं क्या किया है इन्होंने कमेंट का। और अगर कुछ करो तो फिर कमेंट दिखते नहीं है, केवल बच्चों के नाम दिखते हैं। अगर उसको बड़ा कर लो स्क्रीन को तो ये तो इनका बहुत बड़ा पंगा है भाई। अच्छा ठीक है, दिख रहे हैं कमेंट, अब सही दिख रहे हैं। ठीक है भाई, अब दिख रहे हैं। देवा भी तो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। देवा, देवा रे देवा, देवा रे देवा। देखिए, मैं ये कह रहा था भाई, स्पीड का रेशियो क्या है? आपने कहा स्पीड का रेशियो है जी, चोर पहले लिख लो चाहे तो पुलिस नीचे लिख लो, तो आपने कहा ये 22 और ये 27। पता है इसमें फायदा क्या होता है कि जैसे स्पीड अगर मीटर पर सेकंड में है या किलोमीटर प्रति घंटा है, कुछ बदलना नहीं पड़ रहा, आप देख रहे होगे, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा तो अब आपस में कट गए ना। तो 22 और 27 रेशियो है। अब यहां ये कहने की जरूरत नहीं है कि ये किलोमीटर प्रति घंटा में, मीटर पर सेकंड में, नहीं, रेशियो का कोई मात्रक नहीं होता। तो मैंने कहा डिस्टेंस क्या होगी जी? आपने कहा डिस्टेंस होगी जी 22 और 27। कितना ज्यादा है भाई इससे? तो आपने कहा 5। 5 की वैल्यू सवाल में 195 मीटर है। 5 की वैल्यू सवाल में 195 मीटर है। ठीक है, अगर 5 की वैल्यू सवाल में 195 मीटर है तो एक की कितनी होगी? तो आप कहेंगे एक की हो जाएगी 5 तिया 15 और 5 नीम 45, तो 22 की कितनी होगी? तो 22 को देखो जैसे 39 से गुणा करना है, तो अब हम क्या करेंगे, 40 - 1 लिख लेंगे इसको, ताकि ये कितना हो गया 2288, 880 - 22। तो 22 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आसानी से? अगर मैं 880 में से 22 घटाऊं तो 858 आ जाएगी। यही उत्तर है। बोलो क्या मुश्किल हुई करने में? क्या मुश्किल हुई करने में? बोलो भाई, किसी को डाउट है तो। तेरे नैना, मेरे नैना, तेरे नैना, मेरे नैना।
सबको समझ में आ गया। ये कह रहे हैं कि सर मैं ग्रेजुएट सेमेस्टर 1 में हूँ। अच्छी बात है, आप हैं तो। ये सीजीएल 2023 में आया हुआ सवाल है प्री में, और कुछ खास नहीं है, बस अंतर इतना है कि इसमें पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा ये पूछा है, पुलिसकर्मी की दूरी पूछी है। तो बता सकते हैं पुलिसकर्मी की दूरी भी बता सकते हैं नहीं, या केवल चोर की बता पा रहे थे? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, मजा आ जाएगा। आज तो हमने क्लास एकदम करेक्ट टाइम पे शुरू कर दी थी, पता है कि नहीं? 4 बजे एग्जैक्ट शुरू हो गई थी, मजा आ गया था। और मजा आता रहना चाहिए, मजे में कभी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। नेवर एवर फिल्म सिटी। देखो 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 देखो, अरे देखो जरा, देखो देखो भाई। एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 400 मीटर की दूरी से देखा। चोर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ने लगा और पुलिसकर्मी ने उसी दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसका पीछा किया। तो हमने लिख लिया यहाँ स्पीड का रेशियो। हमने कहा स्पीड का रेशियो क्या है? तो आपने कहा स्पीड का रेशियो है 10 और 12 का, 12 का। तो डिस्टेंस का कितना होगा? ये किस किस का है? तो आपने कहा ये चोर है, ये पुलिस है, तो डिस्टेंस का कितना होगा? तो डिस्टेंस का कितना होगा? तो आपने कहा डिस्टेंस हो जाएगी 10 और 12। डिस्टेंस 10 और 12 हो जाएगी, बोलो। डिस्टेंस 10 और 12 हो जाएगी या नहीं? बस मुझे इतना बता दीजिए, इतना बता दीजिए भाई मुझे, बस जल्दी बता दीजिए। आपने कहा जी बता देते हैं 10 और 12। कितनी ज़्यादा चलनी पड़ रही है इसको? तो आपने कहा 2, और इस 2 की वैल्यू सवाल में 400 मीटर, 400 मीटर है। कोरिया का बच्चा बता सकता है, हमें पुलिसकर्मी की बतानी थी 12 की, मैंने 6 से गुणा कर लिया। 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 2400 मीटर। क्या कोई आप में से 2400 मीटर को किलोमीटर में बदल सकता है? 2.4 किलोमीटर। बोलो अगर मजा नहीं आया तो। अगर मजा नहीं आया तो पैसे वापस हैं भैया। पता है सबसे बड़ी चीज क्या है कि मैं सवालों की सीक्वेंसिंग कितनी बेहतरीन कर रहा हूं। मुझे नहीं पता मैं कैसा पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप सवाल अगर देखोगे तो जो बच्चे स्टार्टिंग में पहली बार पढ़ रहे हैं, जिनको समझने में हमेशा दिक्कत होती है, ठीक है, उनके लिए आप देखो कि मैं कैसे कैसे आगे बढ़ता हूं। पहले जस्ट सवाल लिया हल्का सा कि भाई स्पीड का रेशियो, फिर स्पीड पे पूछ लिया सीएचएसएल में, फिर सीजीएल का पूछ लिया, फिर ये पूछ लिया पुलिसकर्मी की दूरी, क्योंकि चोर की निकाल रहे थे बार बार। तो सीक्वेंसिंग बहुत जबरदस्त है। आपको किसी भी चीज की तारीफ करें ना करें, आप सीक्वेंसिंग ही करेंगे। चाहे आप सुबह की क्लास देख रहे हो, इजी टू मॉडरेट, यानी जीरो से लेकर चलते हुए ऊपर धीरे धीरे उठाता हूं मैं, धीरे धीरे उठाता हूं। अंजलि ऐसा क्यों है कि क्लास लाइव नहीं दिखा रहा? क्या दिक्कत आ रही है अंजलि? बहुत गंदा है। हाँ तो प्रॉपर तकिया लो, दे देना वो, इनको दे दो। मोहन यादव हमारे साथ है, मैं मोहन यादव जी की सम्मान करता हूँ, रेस्पेक्ट करता हूँ, बट उनसे ये गुजारिश भी करता हूँ कि खाली नाम बदलने से कुछ नहीं होगा कि गांव के नाम बदल दिए। कब तक हम लोग नाम बदलने को विकास कहते रहेंगे? कल को ऐसा होगा कि बेरोजगारों का नाम बदल के रोजगार युक्त रख दिया जाएगा, हैं? कल को भारत का नाम बदल के विकसित भारत रख दिया जाएगा। तो नाम बदलने से कुछ नहीं हो। देखो भाई, एक चोर 250 मीटर की दूरी पर एक पुलिस कार को देखकर एक निश्चित गति से अपनी बाइक चलाता है। बड़ा ही प्यारा सवाल है, मजा आ जाएगा इसको करके भाई। देखो जरा, और प्री में आया 2024 में, दिल से छू लेगा आपका ये सवाल। सबको देख रहा है सवाल? क्लियर है? देख लो भाई एक बार। देखो भाई, एक चोर 250 मीटर की दूरी पर एक पुलिस कार को देखकर एक निश्चित गति से अपनी बाइक चलाता है। पुलिस गाड़ी चोर का पीछा करने लगती है। ये पुलिस है। उल्टा है अब की बार, ये पुलिस है और ये चोर है। कितना मीटर पीछे है इससे? आपने कहा 250 मीटर पीछे है। फिर मैंने कहा कि जी ये
पीछा करने लगती है और उसे पकड़ लेती है। चोर पकड़े जाने से पहले 1.5 किलोमीटर दौड़ता है। 1.5 किलोमीटर दौड़ने का मतलब क्या है? चोर यहाँ तक पहुंच जाता है दौड़ के, और फिर पुलिस इसको धर लेती है। यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ए ऐसे। और इसने जो दूरी चली है वो 1.5 किलोमीटर यानी 1500 मीटर चली है। ठीक है, अब की बार एक बात बताओ, क्या मैं दोनों की टाइम तो सेम है, ट्रेवलिंग टाइम तो यहाँ भी सेम है भाई। ट्रेवलिंग टाइम, लोगों को ये तरीका आता था बट वो यहाँ पे भी खेल गए, जबकि यहाँ पे खेलने जैसा तो कुछ नहीं था। उल्टा पूछ लिया था इस बार पहली बार एसएससी ने। उसने क्या कहा कि भाई आप यहाँ पुलिस लिखिए, यहाँ चोर लिखिए और डिस्टेंस का रेशियो निकाल दीजिए। आपने कहा डिस्टेंस पुलिस ने चली है 1500 और 250 ये, यानी 1750। कितनी आ जाएगी पुलिस की अगर मैं निकालूं? तो आप कहेंगे जी 250 प्लस 1500, 250 प्लस 1500 कितनी हो जाएगी? 1750। मैंने कहा चोर ने कितनी चली है? चोर ने कितनी चली है? तो आपने कहा चोर ने चली है 1500। अगर रेशियो की बात करें तो 25 सत्ते 175 और 25 छक्के 150, तो यही स्पीड का रेशियो होगा। अगर मैं कहूं कि ये स्पीड का रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे स्पीड का रेशियो भी 7-6 का होगा। आप बताइए, इन्होंने पुलिस की गति दे रखी है 70, यानी 7 पे एक जीरो लगा रखा है बस, तो चोर की 6 पे एक जीरो लगाएंगे तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आप बताओ, क्या ये प्यारा तरीका नहीं था? क्या आप लगा पाए थे? ये मैंने जो पढ़ाया क्या उससे कुछ अलग था? जो मैंने ये पढ़ाया है क्या ये उससे कुछ अलग था? मैं पूछना चाह रहा हूं, क्या जो मैंने पढ़ाया वो इससे कुछ अलग था क्या? मुझे बता दो बस इतना, मुझको बता दो इतना, क्या ये अलग था? मुझको बता दो इतना, क्या ये अलग था? ला 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 ला। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चोर की चाल एक पुलिसकर्मी की चाल की 4/5 गुना है। अब की बार अनुपात दे दिया है। पुलिसकर्मी द्वारा 30 मिनट में पकड़े जाने से पहले चोर 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ये लेटेस्ट सवाल है, थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें इररिलेवेंट डाटा ज्यादा दे रखा है। अगर आप इस बात से कुछ हिंट लेके समझ चुके हैं तो इस सवाल का उत्तर बताइए क्या होगा। बताइए उत्तर क्या होगा। सर मैंने सोचा नहीं था ऐसे हो सकता है, सच में दिल को छू गया। नरेंद्र, ये सब चीजें मैं हमेशा सिखाता हूँ क्लास में, और एक बार जब तुम मुझसे पढ़ लोगे, लोगों को पता ही नहीं है। मैं जब पहले यूट्यूब पे ऐसे सॉल्यूशन कराता था, लोगों को लगता था पेपर के बाहर हो सकते हैं। अरे भैया, हम क्लास में भी ऐसे ही पढ़ाते हैं बच्चों को। विशाल यादव हमारे साथ हैं, सत्यम तोमर हमारे साथ हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सत्यम। 1 घंटा 17 मिनट 59 सेकंड हमें पढ़ते हुए हो चुकी है। 13 मिनट बाकी आज की क्लास में, बल्कि 12 मिनट बाकी आज की क्लास में। मजा आ जाएगा, धुआं कट जाएगा, काट देंगे, उठा देंगे, झंडे गाड़ देंगे। क्या क्या कर देंगे? काट देंगे, उड़ा देंगे, झंडे गाड़ देंगे। कितने सवाल बचे हैं आज की क्लास में? 1 2 3, लो 3 बचे हैं बस। 3 सवाल कर लो, छुट्टी है तुम्हारी। छुट्टी है जी, छुट्टी है। देखो सिंपल सवाल है, अनुपात दे दिया पहले तो स्पीड का, तो मैंने तो यहाँ पे स्पीड ही लिख ली। मैंने क्या कहा? स्पीड लिख ली। इन्होंने शुरुआत की दूरी पूछ ली भाई। पुलिसकर्मी द्वारा 6 मिनट 30 मिनट में पकड़े जाने से पहले चोर 6 किलोमीटर दौड़ चुका है। लो, मुझे चोर का पता चल गया कि ये 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो आपने कहा स्पीड का रेशियो क्या है? चोर का और पुलिस का। तो आपने कहा चोर की चाल पुलिसकर्मी की चाल की 4/5 है, यानी पुलिस अगर 5 की स्पीड से दौड़ रही है तो चोर 4 की स्पीड से दौड़ रहा है। 4/5 गुना है। तो मैंने कहा डिस्टेंस भी ये उसी हिसाब से चलेंगे। तो आपने कहा हाँ, चोर को केवल 4 चलनी है और पुलिस वाले को 5 चलनी है। इसका मतलब वो एक डिस्टेंस पीछे है। तो चोर ने चली कितनी है? तो आपने कहा 4 की वैल्यू 6 किलोमीटर है महाराज। तो फिर एक की कितनी होगी? 1.5 किलोमीटर। स्टार्टिंग में वो उससे इतना पीछे था, उतनी दूरी ज्यादा चलनी पड़ी है। बताओ,
अब कई लोग इसमें 30 मिनट में 6 किलोमीटर की दूरी, तो उसकी स्पीड निकालेंगे। कई लोग क्या करेंगे, 30 मिनट में 6, 1 घंटे में 12, उसकी स्पीड आ गई 12, 4 की वैल्यू 12, 5 की 15 हो गई। तो फिर 15 को हम क्या करेंगे, 30 मिनट से गुणा करेंगे आधा, यानी पुलिस ने 7.5 चलिए, फिर उस 7.5 में से 6 घटाएंगे। भाई पागल हो क्या, इस 30 मिनट का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, कोई रोल इस 30 मिनट का नहीं है यहाँ पे। आप करके तो देखो हमारे तरीके से। कमेंट क्यों नहीं दिखा रही हो मैम, सौम्या मैम? कभी हमारे फोन वन भी पहुंच दिया करिए सौम्या मैम, ये भी तो एक। ठीक है, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पहले भी नहीं बोला कभी, अब भी नहीं बोलूंगा। अंजलि, अगर इतना एक जैसे सवाल कराने के बाद भी मेथड नहीं समझ आ रहे हैं, तो मैं यही कहूंगा तुम्हें, या तो तुम दोबारा दोबारा देखो क्लास, और फिर भी अगर नहीं समझ आ रहा है तो तुम्हें मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। मैं तो यही कहूंगा कि बार बार सीख कर ही ये मेथड सीखे जा सकते हैं, एक बारी में तो नहीं आएंगे। तुम ये देखो ना कि बाकी बच्चे क्यों तारीफ कर रहे हैं। तुम्हारे दिमाग में क्या है ना कि तुम पहले अनाप शनाप मेथड पढ़ के आ चुकी हो, दिक्कत ही है। अगर तुम्हारा माइंड फ्रेश होता तो तुम्हें सब समझ में आता, लेकिन तुम्हारे मेथड में ऑलरेडी तुम्हारे तरीके हैं, तुम्हारी एक सोच है रूढ़िवादी कि भाई जब तक कोई टीचर एक्स नहीं मानेगा तब तक मजा नहीं आएगा। तो वो तुमने अपने दिमाग को सेट कर रखा है। अगर तुम उस सोच से बाहर नहीं निकली तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फाइनल सिलेक्शन लेना, बहुत मुश्किल फाइनल सिलेक्शन लेना हो जाएगा। ये सवाल देखिए भाई, ने कर लिया ना दोस्तों, ये तो कर लिया, इसको तो डिलीट कर रहे हैं। ये देखिए, ये थोड़ा सा अलग था, इसमें कुछ था नहीं ऐसा, कुछ मुश्किल नहीं था इसमें भी। बता दो भाई क्या होगा। आपकी गलत सोच है अंजलि। अंजलि का कहना है कि एक्स वाले मेथड से अंडरस्टैंडिंग आती है, वो कभी नहीं, वो बहुत गलत सोच है। शायद इसीलिए बहुत बच्चे सिलेक्शन टाइमली नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ तरीकों में ही उलझे हैं। वो 1 साल तक अपनी अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं, और फिर उनको बाद में 2-3 साल के बाद रियलाइज होता है कि यार मैं तो गलत चीजें सीख गया, इसका सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं था। अब एक बात बताओ, मैं ये कह रहा हूं आपको, मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं दोस्त। अभी आप प्रयागराज जाओगे, तो प्रयागराज दिल्ली से जाने के लिए पहले आप नोएडा जाओ, नोएडा से फिर आगरा गए, आप आगरा से 2 रास्ते थे, कानपुर या फिर लखनऊ होते हुए इलाहाबाद जाना, ये रास्ते। ऐसे करके 7-8 तरीके थे कि आप नोएडा के बजाय यहीं से फरीदाबाद होते हुए निकल जाते, आगरा होते हुए। ऐसे बहुत सारे रास्ते थे जो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं प्रयागराज तक पहुंचने की। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा दिमाग है, यानी थोड़े पैसे हैं, तो आपने एक फ्लाइट पकड़ी दिल्ली से और आप 1.5 घंटे में प्रयागराज पहुंच गए। अब मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि आपको इन, अगर आपकी मंजिल प्रयागराज ही थी, तो आप इस अंडरस्टैंडिंग का करोगे क्या? मैं मानता हूं कि आपको मैं बहुत सारी चीजें ऐसी बताऊंगा जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, बट आपका आपकी उस मंजिल तक पहुंचने में बहुत वक्त ले रही है वो अंडरस्टैंडिंग। तो मैं ऐसी अंडरस्टैंडिंग का अचार डालूंगा क्या? तो मुझे अपडेट होना पड़ेगा जमाने के हिसाब से, मुझे ऐसे तरीके सीखने पड़ेंगे जो मेरी मंजिल पे मुझे जल्दी पहुंचाते हैं। अगर मैं उस अंडरस्टैंडिंग को तो सीख ले रहा हूं, लेकिन वो मुझे मेरी मंजिल तक नहीं पहुंचा रही अंडरस्टैंडिंग, तो उसका कोई मोल नहीं। बार बार एक ही बात दोहराता हूं, एक पुलिस थाना और एक बैंक एक चोर के लिए एक सेफ हाउस सीधी रेखा में है, जिसमें बैंक बीच में स्थित है। एक पुलिस थाना, एक बैंक एक चोर के लिए सीधी रेखा में है, जिसमें बैंक बीच में है। ये पुलिस थाना है,
पुलिस थाना, एक बैंक और एक चोर, ठीक है। बैंक बीच में है, पुलिस थाना और सेफ हाउस के बीच, एक पुलिस स्टेशन, एक बैंक एंड ए सेफ हाउस, एक पुलिस थाना, एक बैंक और चोर के लिए एक सेफ हाउस, एक सीधी रेखा में है। सेफ हाउस यहां पे लिख सकते हैं, सेफ हाउस एसएच कर सकते हैं उसका नाम, ठीक। इन्होंने कहा है पुलिस थाना और सेफ हाउस के बीच की दूरी बैंक और सेफ हाउस के बीच की दूरी का 4 गुना है। यानी अगर ये दूरी 1 है तो पूरी दूरी 4 है, 4 गुना है। तो हम कह सकते हैं ये दूरी 3 है, ये दूरी 3 है, ये कह सकते हैं क्योंकि 4 गुना है तो ये दूरी 3 है। आपने कहा 9:15 पर बैंक लूटने के बाद चोर भागता है सेफ हाउस की तरफ, पुलिसकर्मी तुरंत सूचना प्राप्त करते हैं और 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चोर का पीछा करते हैं। पुलिसकर्मी 15 मिनट में चोर को सेफ हाउस के गेट पर पकड़ लेते हैं। मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं, अगर ये 15 मिनट में 16 की स्पीड से पकड़ लेते हैं तो पुलिस द्वारा डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो रही है? तो आपने कहा जी डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है 16 किलोमीटर उसकी स्पीड है, 15 मिनट का मतलब 15/60 क्योंकि आवर बनाना पड़ेगा तो 4 किलोमीटर आ गया। यानी पुलिस द्वारा कवर डिस्टेंस 4 किलोमीटर है। तो यहां से यहां तक की दूरी 4 किलोमीटर है क्योंकि सेफ्टी हाउस के गेट पे ही पकड़ा है। यानी 4 की वैल्यू 4 किलोमीटर है भाई, इतना सा सवाल है ये। 1 की वैल्यू 1 किलोमीटर होगी, 3 की वैल्यू 3 किलोमीटर होगी। सवाल में क्या पूछ रहा है? बैंक और पुलिस थाने के बीच की दूरी कितनी? 3 किलोमीटर। कुछ भी पूछ ले, हम तो एक बात कह रहे हैं, दोबारा से समझा रहे हैं। ये पुलिस है सर, मैंने 2 साल से एग्जाम दे रहा हूं, मैंने आपको A to Z से पढ़ के दोस्त को बता के चला गया, आपके बारे में उसने अच्छा स्कोर किया और मैं एग्जाम में टाइम ही मैनेज नहीं कर पाया और अब मुझे अच्छे से एहसास हो गया कि क्वेश्चन करना और जल्दी करने में फर्क है। ये मैं आपको भी कह रहा हूं कि क्वेश्चन करना और जल्दी करने में फर्क नहीं, बहुत फर्क है। वही एक दूरी है जो एक सिलेक्शन लेने वाले और सिलेक्शन ना लेने वाले के बीच में फर्क को दिखाती है, वही दूरी है, ठीक है। देखो जैसे इन्होंने कहा एक पुलिस थाना मैंने लिख लिया, एक बैंक मैंने लिख ली, एक सेफ हाउस मैंने लिख लिया, एक लाइन में मैंने बना दिया, बैंक बीच में कर दी। उसके बाद इन्होंने कहा पुलिस थाना और सेफ हाउस के बीच की दूरी, ये पूरी दूरी, बैंक और सेफ हाउस के बीच की दूरी यानी का 4 गुना, यानी ये 1 तो ये 4 तो ये बची हुई 3। 9:15 पे इसने बैंक लूटी, कोई मतलब नहीं है, चोर भाग गया, कोई मतलब नहीं है, पुलिसकर्मी को सूचना मिली तुरंत, उसने 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यहां से दौड़ना शुरू किया, 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और 15 मिनट में यहां तक पहुंच गया। 15 मिनट में, तो मुझे पता है 15 मिनट का मतलब 1/4 घंटे होता है और उसमें ये 4 किलोमीटर चलेगा, यानी 4 की वैल्यू 4 किलोमीटर है, 3 की कितनी आ गई? 3 किलोमीटर। यही उत्तर है भाई, बोलो। डाउट है तो यहां तक, कोई अगर डाउट है यहां तक तो बोलो, कह दो। नहीं, एक्स वाला मेथड ऐसा नहीं कि हम नहीं बताते हैं, बेसिक हम नहीं बताते, लेकिन हर जगह जरूरी नहीं है। अगर हर जगह बताओगे तो दिमाग की रैम भर जाएगी, आप मुश्किल में आ जाओगे। समझ रहे हो? मैं सोचो कितने स्लो स्लो आपको एक एक चीज बताते हुए चल रहा हूं कि भाई देखिए ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको सीखने हैं। अब आप ये मान लो कि अगर इस कॉन्सेप्ट पे सवाल आया एज इट इज, एक बात मैंने क्यों कराए इतने सवाल, जैसे मैंने अब ये सवाल कराया, तुरंत मैंने इस पे एक और सवाल कराया, फिर मैंने ये पुलिस वाले कराए तो 4 सवाल कराए। क्यों कराए? ताकि आपको ये मेथड्स रट जाए। मैं एक सवाल करा के भी तो आगे निकल सकता हूं, मैं ये चाहता हूं कि ये मेथड आप रट लो और ये रट जाते हैं। अब आप आज जाकर के ऐसा करना, एक सवाल नहीं, मैं आपको बता दूं बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो पेपर में आए हैं। और आप बस कुछ मत करना, मैं आपको पढ़ने का तरीका बताता हूं। आप क्या करना, जैसे आपको ये सेम सवाल दिखे आप मेरे मेथड खोलना, फिर देखना अच्छा इन्होंने ऐसे किया, फिर आप भी करना उन सवालों को, फिर ये मेथड रट जाएंगे। आप ये चीज समझते नहीं हो, पता है? अगर मेथड रटने हैं तो बार बार आप एक बार देखो कॉपी खोल के, कोई हर्ज नहीं है। आपके पास कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, आप जब उन सवालों को करोगे तो जहां भी जरूरत लगे वहां पीछे कॉपी खोल के देख ली,
फिर आपको लगेगा कि ये मेथड अब मुझे रट गए। इतना काम अगर आप कर लो, और ज्यादा टाइम नहीं लगाना। मुझे पता है आपको घर पे जीएस भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है, रीजनिंग भी पढ़नी है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं ले सकता, मुझे लेना भी नहीं है आपका ज्यादा समय। क्यों लेना है मुझे ज्यादा समय? बिल्कुल भी नहीं लेना मुझे। बताओ बताओ। अरे बोल दो यार, कह दो ना, कह दो ना, यू आर माई सोनिया, झिक 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 झिक। कल मैंने आपको पता है एक चीज कराई थी, कल मैंने आपको एक चीज कराई थी कि लिख के दे दिया था कि मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूं अगली क्लासेस में। तो आज जो हमने सोचा था कि हम ये टाइप कवर करेंगे, वो टाइप हमने पूरा कवर कर लिया है। और अब जो हम अगला टाइप उठाने वाले हैं, अगला टाइप करने वाले हैं, वो टाइप होगा जहां पे टाइम सेम होगा। तो अगली क्लास में हम थोड़े ज्यादा सवाल करेंगे, आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, तैयार होके आना पड़ेगा। मजा तभी है दोस्तों, नहीं तो मजा बिल्कुल भी नहीं है। अगली क्लास के लिए आप एकदम स्ट्रिक्टली तैयार होकर आएंगे, मजा तभी है, तभी फायदा है ओबीएस जी। बोलो भाई, किसी को कुछ कहना है तो बोलो, बोलो कह दो। कुछ पूछना है किसी बच्चे को यहाँ तक? सर मैं भी पढ़ूंगा। आप सर लड़कियों को सिर्फ सुंदर लड़के, यार ये लड़कियों लड़कियों की बात करता है आकाश। आकाश हिसाब से थोड़ा, यार तुम्हारा दिल टूटा है, सबका नहीं टूटा है। तुम अपने से मतलब रखो। सबको तुम्हारे टूटे हुए दिल की कहानी नहीं सुननी है कि तुम्हारा दिल टूटा है तो सब उस कहानी में इंटरेस्टेड है। कोई भी नहीं है, जिसने तोड़ा है वो भी नहीं है, उसने भी अपनी एक अलग दुनिया बसा ली। समझ रहे हो, उसने भी अपनी एक अलग दुनिया बना ली। तो मिलेंगे फिर अगली क्लासों में, तब तक ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है आपको पढ़ा के, मिल के।